नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 2500 साल पीछे, प्राचीन एथेंस की गलियों में। वहाँ एक ऐसे फिलोसोफर से मिलते हैं जिन्होंने कोई किताब तो नहीं लिखी, पर जिनके विचारों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की। आइए समझते हैं कि उनकी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज भी एक बेहतर जिंदगी जीने में कैसे काम आ सकती है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कौन है? जरा सोचिए, कौन हो सकता है? कोई साइंटिस्ट, कोई वर्ल्ड लीडर? सुकरात के पास इसका एक ऐसा जवाब था ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और उनका जवाब था, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक पहेली जैसा। पर सुकरात के लिए सच्ची बुद्धिमानी की नींव यही थी, ये मान लेना कि हम कितना कम जानते हैं। ज्ञान की तरफ ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर ज्ञान का आरंभ यानी द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज कहाँ से होता है? सुकरात के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं, बस वहीं से सच्ची खोज शुरू होती है। इसी को सोक्रेटिक पैराडॉक्स कहते हैं। सच्ची समझदारी इसी बात को जानने में है कि हम असल में कुछ नहीं जानते। सोचिए, जब कोई ये मान लेता है कि उसे सब पता है, तो उसका दिमाग नई चीजों के लिए बंद हो जाता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि अरे हमें तो बहुत कुछ नहीं पता, हम सवाल पूछने और सच में सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सब शुरू होता है आश्चर्य से, एक तरह की हैरानी से। सुकरात मानते थे कि जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी वो चिंगारी है जो ज्ञान की आग को जलाती है। जब हम बच्चों की तरह दुनिया को देखकर हैरान होना बंद कर देते हैं, तो असल में हम सीखना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हम ये मान लेते हैं कि हमें बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं पता, तब सुकरात कहते हैं कि अब अंदर झांकने का वक्त है। उनका अगला बड़ा सिद्धांत है स्वयं को जाने। ये एक सफर है खुद को जांचने का, खुद को समझने का। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, सुकरात ने इसके लिए बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए। पहला, ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को पहचानना। दूसरा, अपनी इच्छाओं पर, अपनी डिजायर्स पर काबू रखना। तीसरा, दिन में एक बार खुद से बात करना यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। और आखिर में अपनी गलतियों से सीखते हुए लगातार खुद को बेहतर बनाना। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और इसी सेल्फ कंट्रोल में छिपी है असली ताकत। सुकरात का मानना था कि सच्ची पावर बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने से आती है। अगर किसी ने अपने मन और अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, तो उसे कोई भी बाहरी ताकत आसानी से हिला नहीं सकती। लेकिन इस सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य। सुकरात इस मामले में बिल्कुल साफ थे। उनके लिए आलस मतलब एक जिंदा जागते इंसान की कब्र, एक ऐसी हालत जो जिंदगी की हर कीमत को खत्म कर देती है। अच्छा, जब सेल्फ कंट्रोल और अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की बात होती है, तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है। वो ये कि असली दौलत आखिर है क्या? समाज हमें बताता है कि यह पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन सुकरात की परिभाषा कहीं ज्यादा गहरी थी। सुकरात के हिसाब से दौलत दो तरह की है। एक तरफ है झूठी, बाहरी दौलत, जैसे पैसा, सामान, जो आज है, कल नहीं। और दूसरी तरफ है सच्ची, अंदर की दौलत, यानी ज्ञान, संतोष और अच्छे गुण। ये वो असली संपत्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। ये बात आज की सोच से एकदम उल्टी लगती है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा होगा तो अच्छी जिंदगी होगी। पर सुकरात का कहना था कि नहीं, इसका उल्टा सच है। अच्छे गुण और एक मजबूत कैरेक्टर ही सच्ची अमीरी लाते हैं, पैसा नहीं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पैसा और प्रॉपर्टी तो शेयर मार्केट की तरह हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ज्ञान, ये एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत वक्त के साथ सिर्फ बढ़ती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। तो जब अंदर से ज्ञान भी आ गया और असली दौलत भी मिल गई, तो अगला सवाल ये है कि इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। एक सार्थक जीवन जीने का मतलब था इस अंदरूनी ज्ञान को अपने कामों में, अपनी बातों में दिखाना। ये सुकरात की सबसे मशहूर बातों में से एक है। उनका मानना था कि किसी भी इंसान के कैरेक्टर को उसकी बातचीत से मापा जा सकता है। महान दिमाग विचारों पर बात करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर और छोटे दिमाग लोगों के बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी बातचीत ज्यादातर किस बारे में होती है। उनकी नैतिक सोच का सेंटर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत था।
जिसे आज हम द गोल्डन रूल कहते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। बस इतनी सी बात। ये बात सेल्फ अवेयरनेस से ही आती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सुकरात हमेशा गंभीर बातें ही करते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का था। उनकी ये मशहूर टिप्पणी दिखाती है कि हर अनुभव में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सीखने का एक मौका जरूर होता है। बहस और तर्क को लेकर सुकरात का नजरिया बड़ा साफ था। जब कोई इंसान बहस में हारने लगता है, जब उसके पास लॉजिक खत्म हो जाता है, तो वो अक्सर पर्सनल अटैक पर उतर आता है। सुकरात के लिए ये अपनी बौद्धिक हार स्वीकार करने की सबसे बड़ी निशानी थी। और आखिर में शायद उनका सबसे शक्तिशाली विचार, हम में से ज्यादातर लोग मुश्किलों से दूर भागते हैं, लेकिन सुकरात का मानना था कि समस्याएं ही जिंदगी को मतलब देती हैं। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें जिंदगी की असली कीमत का एहसास कराती हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, अगर समस्याएं ही हमें जीवन का असली मूल्य सिखाती हैं, तो आज सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? सुकरात की बुद्धिमत्ता हमें याद दिलाती है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।